बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, बात अब यूं है कि शहबाज शरीफ साहब के दिन गिने जा चुके हैं और हुकूमत के अंदर बड़ी तब्दीली जो है वो आने वाली है। शहबाज शरीफ के पास ज़राए के मुताबिक सिर्फ 2 माह बचे हैं और उसके बाद मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो हो सकता है कि तब्दील हो जाए। अब इस पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए कि ये इस कदर जाहिल हुकूमत है कि हुकूमत इनकी और अडयाला जेल पे कंट्रोल इसका और उसके अलावा टेक्नोलॉजी सारी इनके पास, और उसके बाद भी ये इस तरह के बयान देते हैं कि इनको खुद शर्म नहीं आती शायद वो अपने बयानात बाद में सुन के कि हम जो हैं वो क्या बक के आए हैं और इसके अंदर सच्चाई कितनी हो सकती है। आज ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो एक टीवी प्रोग्राम में बैठे थे और उस प्रोग्राम में बैठ के ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब जो हैं उनके जेल के अंदर राबते हैं लोगों से, और इमरान खान साहब के पास एक नोकिया 3300 या 3310 की तरह का कोई पुराना मोबाइल है और वो बड़ा सिक्योर मोबाइल है और उसकी जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह या उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता। तो इमरान खान साहब उस मोबाइल के साथ लोगों के साथ राबते में हैं और हमने भी जेलें काटी और हमें तो इस तरह की सहूलियत मुयसर नहीं थी जो इमरान खान साहब को मुयसर हैं। और ये वही ख्वाजा साहब हैं जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इमरान खान साहब के पास जेल के अंदर मोबाइल फ़ोन है और नोकिया 3310 जो है वो बड़ा कोई सिक्योर फ़ोन है। तो ख्वाजा साहब, एक तो अगर वो इतना सिक्योर फ़ोन है तो फिर पूरी काबीना जो है, पूरी कैबिनेट जो है वो नोकिया 3310 इस्तेमाल करे ताकि उससे कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है, जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना हो। और फिर ख्वाजा साहब खुद भी निकाल के दिखाते हैं वहाँ पे फ़ोन के, जी देखें मैं भी नोकिया 3310 इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये बड़ा सिक्योर फ़ोन है इसलिए मैंने ये रखा हुआ है। तो शायद लगता कि आप बात जो है वो ठीक कर रहे हैं। फिर ये वही हुकूमत है, इससे पहले भी हनीफ अब्बासी साहब भी फ्लोर ऑफ द हाउस में खड़े होके, जो खुद एफिड्रीन के केस में अंदर रहे, ये इल्ज़ामात लगाते रहे इमरान खान पे कि इमरान खान साहब जेल के अंदर अगर जाएं अभी भी उनके सेल के अंदर तो वहाँ से मंशियात मिल सकती हैं। तो फिर वो जो 10 मई की रिपोर्ट आई थी वो आपके इदारों ने रिपोर्ट जारी की थी जिसमें राना सनाउल्लाह साहब ने खंगाल मारा था कि कहीं ना कहीं मंशियात का जिक्र ज़रूर हो, लेकिन उस रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं मिला। और वो भी एक उल्टा जूता पड़ा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, जो सारी उम्र ये बयानियां बनाती रही कि इमरान खान साहब जो है वो मंशियात का इस्तेमाल करते रहे हैं और ये ड्रग एडिक्ट हैं। तो फिर एक खातून थी जो इमरान खान की साबका अहलिया थी, फिर उनकी किताब भी जो है वो सारी कहीं बढ़ जाती है कि इमरान खान साहब जनाब किसी नशे का इस्तेमाल करते हैं। तो वो 10 मई की रिपोर्ट जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, और उसके बाद भी जितने मेडिकल चेकअप्स हुए, अगर इमरान खान साहब पे ये इल्ज़ाम साबित करना चाहते तो इस वक्त 1 साल से ज़ायद का अरसा इमरान खान को जेल में हुआ है, तो ये बड़े आराम से कर सकते थे, खान साहब पे कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा सकते थे। लेकिन डिटाई और शर्मिंदगी ऐसी है कि सारे वसाइल अपने होते, हुकूमती मशीनरी अपने पास होते हुए भी ये इमरान खान पे ये इल्ज़ाम साबित नहीं कर सके। तो वो बयानियाँ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग हमेशा से झूठा बयानिया इमरान खान पे लगाती रही, वो भी कहीं चला जाता है। उसके बाद अब अगर बात करें कि ख्वाजा आसिफ साहब का ये बयान जो उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान साहब फ़ोन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये वही ख्वाजा साहब हैं जिन्होंने ये बात भी की थी कुछ अर्सा पहले कि इमरान खान साहब ने जो 22 अगस्त की रात राबता किया अली मीर गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से, उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है और वो भी जल्दी मंजर आम पर जो है वो आ जाएगी। कैमरे लगाने तक के दावे ये कर चुके हैं कि इमरान खान के सेल में कैमरे भी हैं, माइक्स भी हैं। उसके बाद फिर इस तरह की बातें करना कि उनके पास कोई सिक्योर लाइन है, उनके पास कोई सिक्योर फ़ोन है, ये बड़ी बचकाना वो गुफ्तगू है। और आज के उनके इस बयान का रद्द अमल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं आता, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही एक नाराज़ रहनुमा शेख रुहेल असगर साहब, वो एक प्रोग्राम में बैठ के कहते हैं और वो कहते हैं कि जनाब ख्वाजा साहब इस वक्त वज़ीर दिफा हैं, उनका काम ये नहीं है कि वो इन चीज़ों पे आके तज्ज़िया करें कि नोकिया 3310 बड़ा कोई सिक्योर फ़ोन है या इमरान खान के जेल के सेल के अंदर क्या हो रहा है। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा हैं और उनको दिफा से रिलेटेड बात करनी चाहिए, उनको कोई टैंकों की बात करनी चाहिए, कोई बंदूकों की बात करनी चाहिए, दिफा से रिलेटेड बात करें। इस तरह की बातें ख्वाजा साहब को ज़ेब नहीं देती। फिर उन्होंने ख्वाजा साहब के माजी की वो बैंक की बातें भी की अपने उस इंटरव्यू में, और अपने ही गिराते हैं निशेमन पे बिजलियां। अगर ये बात की जाए कि शेख रुहेल असगर साहब अभी नाराज़ ज़रूर है, लेकिन मुस्लिम लीग नून का हिस्सा, नाराज़गी उनकी उसी वजह से है कि जो उनके हल्के के हल्का बंदियाँ चेंज करके अयाज सादिक साहब को नवाजा गया और शेख रुहेल असगर साहब जो हैं वो इस बात पर नाराज़ हुए। उसके बाद आज उनकी जानिब से ये कहना, फिर इनकी अपनी ही पार्टी के लोगों की करप्शंस बताना, उनके परफॉर्मेंस बताना कि वो कितने नल्ले हैं कि वो एक बैंक तक अगर नहीं चला सकते। उन्होंने जिस तरह कहा कि ख्वाजा आसिफ अगर इतना अहल होता कि वो स्क्रीनों पर बैठ के बात कर रहा है,
तो ख्वाजा आसिफ को चाहिए था कि वो इस वक्त किसी बैंक का प्रेसिडेंट ही होता, फिर वो बैंक से ना निकाला जाता। तो ये इनके आपस के मामले हैं, आपस की लड़ाइयाँ। अब बात करते हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कि हुकूमत के अंदर तब्दीली जो है वो आने वाली है, और ज़राए के मुताबिक अभी ये इनिशियल स्टेज पे खबर है, लेकिन खबर ज़रूर है कि ताकतवरों के ख्याल में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी पार्टी के अंदर भी दो धड़े इस वक्त मौजूद हैं। एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं और उनके बहुत से साथी हैं, और दूसरा एंटी एस्टेब्लिशमेंट धड़ा भी एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में मौजूद है। और उसके बाद शायद नवाज शरीफ साहब अब फिर से वही बयानियां बनाना चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर जाएं, खुल के वो सारी स्टोरी बताएं कि जनाब कैसे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासी मामला में मुदाखलत कर रही है। नवाज शरीफ साहब इस प्लान पे काम कर रहे हैं, और उसके साथ नवाज शरीफ साहब का ये भी जहन है कि अब सिर्फ पंजाब में अपनी पार्टी को बचाया जाए, अपनी बेटी की हुकूमत को बचाया जाए, और मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब की होकर रह जाए। और इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो ताकतवर जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस से भी खुश नहीं है, क्योंकि IMF भी अब ये कहता है कि जनाब कुछ मुल्कों की दोस्त ममालिक की गारंटीज लेके आए। फिर वो सब्सिडीज जो मरीम नवाज ने बड़ी शान बड़ी आन से दी थी, लोगों को एक चूना लगाने की कोशिश की थी कि जी ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं है, ये 2 माह का रिलीफ है। एक तो उनकी अकल को सलाम है कि 2 माह का रिलीफ दे के वो कह रही है ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं है। उसमें भी 14 रुपये पर यूनिट का जो उन्होंने रिलीफ देना था आवाम को, उस पर सब्सिडी दी थी 45 अरब की। तो IMF ने एक तो उस पर नाराज़गी का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि जनाब ऐसे कोई शराइत जो हैं वो हमारे मुआहदे में नहीं थी, और अगर इन शराइत को तोड़ा गया तो हम अपना अगली जो किस्त पाकिस्तान को मिलनी है उसमें काफ़ी मुश्किलात हैं। उसके बाद उन्होंने सूबाई हुकूमतों को भी IMF ने मना कर दिया है कि वो किसी जगह पे भी अवाम को सब्सिडी नहीं देंगी। तो ये फिर मरीम नवाज साहब के जो वालिद साहब हैं उनके साथ, अब्बा के साथ धोखा हो गया, और IMF जो है उसने तो साफ नज़रें फेर ली हैं, और मरीम नवाज साहब के ये दोनों मंसूबे, और 700 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को जो सोलर पैनल देने का फैसला किया गया था पंजाब हुकूमत की जानिब से, उस पर भी सब्सिडी दी गई थी। तो वो मामला भी जो है वो अब खटाई में पड़ गया। तो कहीं ना कहीं मजबूरियां जो हैं वो इस हुकूमत को देखनी पड़ रही हैं। तो उस वजह से अब शायद सोचा ये जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब क्योंकि परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ताकतवरों को ये लगता है कि उनका अपना लाडला, वही जो आज़ाद हैसियत से सेनेटर भी था, जो चेयरमैन PCB भी है, जो वज़ीर दाखिला भी है, वो ताकतवरों को ये लगता है कि बड़ा डिलीवर कर रहे हैं, बड़ा परफॉर्म कर रहे हैं जनाब मोहसिन रज़ा नकवी साहब। और जिस तरह का वो डिलीवर कर रहे हैं, वो बांग्लादेश ने आज जिस तरह पाकिस्तान को वाइट वॉश किया, उसके बाद नज़र आ गया कि किस तरह से मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन अगर बड़े घर वालों को वो पसंद है, उनको लग रहा है कि मोहसिन नकवी साहब बड़ा परफॉर्म कर रहे हैं, तो जी वो बादशाह है, मुल्क उनका है, वो जो चाहें स्याह करें सफ़ेद करें, उनसे कौन सा कोई जवाब ले सकता है। तो सोचा ये जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब के साथ पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो कैबिनेट में वापसी करे, और शहबाज शरीफ साहब को हटा के मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर आज़म बनाया जाए, और पीपल पार्टी जो है वो बाकायदा तौर पे कैबिनेट का हिस्सा बने, और मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब संभाल ले, और अपनी पार्टी को सिर्फ एक सूबे तक महदूद कर ले। तो अब इस प्लान पे भी साथ साथ अमल किया जा रहा है। अब बात करते हैं जनाब 8 सितंबर के जलसे की। जब 22 अगस्त का जलसा कैंसिल किया गया, तो उसके बाद इमरान खान साहब ने उस पर सिर्फ जो राय दी वो 2 लफ्ज़ों में उन्होंने ये बात अपनी बयान कर दी कि जनाब पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर से शदीद रिएक्शन आया, कारकुन हमारे पार्टी से नाराज़ हैं कि आपने वो जलसा मनसूख क्यों किया। उस मनसूखी के बाद जिस तरह से रिएक्शन लोगों का ट्विटर स्पेस पे भी आया, उमर अयूब साहब ने जिस तरह के सवालात को फेस किया अपने कारकुनों के, और उनका जवाब उनके पास नहीं था, तो खान साहब ने भी काफ़ी गुस्से का भी इजहार किया। लेकिन अगर अब ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को हाँ कर दिया, और ताकतवरों के और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के राब्ते जो हैं वो अब वाकई ही मजबूत हो रहे हैं। अब एक तो बात यह कि जब पैगाम पहुंचाया गया था, वही कॉल जो जिसका जिक्र ख्वाजा आसिफ साहब ने किया था, जब वज़ीर आला KP और इमरान खान साहब की हुई थी, तब यही कहा गया था कि अगर उस दिन, क्योंकि बाकी कुछ जमातें हैं वो भी साथ निकली हुई हैं, अगर मामला बिगड़ते हैं तो हमसे संभाले नहीं जाएंगे, तो आप जलसा कैंसिल करने की जो है वो कॉल दें। और इमरान खान साहब ने उसके बाद कॉल दी। फिर शायद कहा यही गया हो कि अगर आप हमारी मानेंगे तो हम भी आपके हाँ में कहीं ना कहीं हाँ मिलाएंगे। तो अब 8 सितंबर का जलसा पाकिस्तान तरीके इंसाफ का होने जा रहा है, और जलसे की जो जलसा गाह है उसको तब्दील कर दिया गया। तरनौल से ये जलसा जो है वो संगजानी शिफ्ट कर दिया गया, और वहाँ पे अब
जो इंतज़ामिया है इस्लामाबाद की, जिस तरह वो साथ दे रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का उस जलसागाह को ठीक करने के लिए, तो उसकी वजह से लग ये रहा है कि कहीं न कहीं उस बात में हकीकत है कि अब एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कहीं न कहीं राब्ते मज़बूत हो रहे हैं। और अब इस जलसे का फ़ायदा क्या है? जलसे का फ़ायदा ये है कि वो एक जो हेजिटेशन थी, वो एक जो रुकावट थी कि कई साल से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो इस्लामाबाद में जलसा नहीं कर सकी, और केपीके के अलावा किसी भी जगह पे जलसा इन्होंने नहीं किया, तो कारकुनों की भी और पार्टी की भी वो हेजिटेशन ख़त्म होगी, रुकावटें ख़त्म होंगी। और अगर इस्लामाबाद में लोग सामने आते हैं तो इसका नुकसान जो है वो यकीनन हुकूमत को होगा, क्योंकि ये हुकूमत के जाने की एक एक पहला पॉइंट होगा कि हुकूमत अब जाने वाली है, एक पहला सिग्नल होगा कि हुकूमत अब जाने वाली है। और इस पे डिपेंड करता है कि लोग कितनी तादाद में इस्लामाबाद के जलसे में निकलते हैं, जिसके बारे में जलसे के बारे में इमरान खान साहब ने ये कहा है कि अब अगर मेरे नाम से भी कोई ये सुने कि मैंने ये जलसा मनसूख करने की बात की है, तो आप उस पर यकीन ना करें। और अली अमीन गंडापुर साहब भी जो है वो अगर इस तरह का कोई ऐलान करते हैं तो उस पर यकीन ना किया जाए। जलसा अब हर सूरत होगा और इस्लामाबाद में होगा। बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।